गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस विषय में आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को समझ चुके हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्यकालीन और संकटकालीन। आज हम सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सामान्यकालीन शक्तियों में सबसे पहली राष्ट्रपति की शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। इस शक्ति में राष्ट्रपति की मुख्य रूप से जो कार्य आते हैं वो नियुक्ति संबंधी कार्य आते हैं कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की, किन किन अध्यक्षों की, सदस्यों की जो नियुक्तियाँ करता है वो सभी उसकी सारी शक्तियाँ सामान्यकालीन शक्तियों में आती हैं। मुख्य रूप से राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी जो प्रथम कानूनविद होता है भारत का, उसकी नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। विदेशों में भारत के राजदूत की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संघ स्तर के जो प्रमुख आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों की और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी कार्य हैं मात्र औपचारिक हैं, केवल उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में मुख्य रूप से उसकी नियुक्ति संबंधी शक्तियों का विवरण आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। इसमें राष्ट्रपति कुछ समय में, कुछ स्थितियों में राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। अन्यथा वो इसमें भी लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोकसभा में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है। उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। अन्यथा प्रधानमंत्री और अन्य सभी जो भी नियुक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति की केवल संवैधानिक, केवल औपचारिक नियुक्तियां मात्र हैं। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। चूँकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, इस नाते राष्ट्रपति संसद के विभिन्न कार्य करता है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से हैं। प्रथम कार्य है राष्ट्रपति का संसद के सत्र बुलाना, संसद के सत्रावसान करना और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करना। यह अनुच्छेद 85 के तहत करता है राष्ट्रपति। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि संसद के सत्र स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है और उन राज्यसभा के सभापति को होता है, न कि राष्ट्रपति को। जबकि संसद के सत्र को आहूत करना, बुलाना और संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, ये दोनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। समय समय पर कई बार भारत में व्यवहारिक रूप से देखा भी गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने कई बार लोकसभा को भंग भी किया है। तो ये तीनों मुख्य रूप से संसद के कार्य होते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत किए जाते हैं। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण व संदेश भेजने का कार्य कर सकता है संसद को। राष्ट्रपति को कोई संदेश भेजना हो तो अनुच्छेद 86 के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद में चाहे तो वह भाषण भी दे सकता है अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। विशेष अभिभाषण वह होता है जो नव वर्ष का पहला सत्र होता है, अर्थात जनवरी के बाद में जब भी संसद के दोनों सदनों का अलग अलग या संयुक्त रूप से जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसको विशेष अभिभाषण कहते हैं। इसी प्रकार से 5 वर्ष पश्चात लोकसभा का पुनर्गठन होता है। जो नवगठित लोकसभा होती है उसका जो प्रथम सत्र होता है उसमें भी राष्ट्रपति पहला अभिभाषण देता है। इन दोनों अभिभाषण को विशेष अभिभाषण कहा गया है, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत संसद में देता है। विधायिक शक्तियों में अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 111। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। हमारा विधेयक कोई भी है, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता। उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं कानून बनाने के लिए। इसलिए ये अनुच्छेद 111 में लिखा गया है, कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे। ये राष्ट्रपति के पास में पावर होती है, शक्ति होती है कि वे किसी भी विधेयक को एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस प्रक्रिया को निलंबनकारी या सीमित वीटो कहा जाता है। जब राष्ट्रपति संसद को उसका जो विधेयक होता है वो पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो उसको निलंबनकारी या सीमित वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास में उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने की भी कोई समय सीमा नहीं होती, इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। अर्थात पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उस
इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं, उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। उस संविधान में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने समय के अंदर उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। इसलिए विधेयक से संबंधित ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार के वीटो है जो सीमित अवधि के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। अगला अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो कोई नए कानून का, नए नियमों का पालन कर सकता है, नए नियम कानून लागू कर सकता है। लेकिन ये आवश्यक होगा राष्ट्रपति के लिए कि संसद के पुनः संवेद होने पर 6 सप्ताह में अर्थात 42 दिन में उसे संसद से पास कराए, अन्यथा वो अध्यादेश है वो स्वयं निरस्त हो जाएगा, स्वयं रद्द हो जाएगा।